Hello, good evening everyone. So, up till now, we have covered three parts of the three lectures of remainder theorem and we have completed the topic of divisibility. So, this is the fourth lecture of remainder theorem. So, in the last lecture, I gave you 4 to 5 questions to solve and we were doing type 2 of remainder theorem based question. Type 1 we have covered, type 2 we were doing power based questions. So, I gave you 4 to 5 questions and asked each one of you to answer in the comment section and everyone should give a try. Now we will in this video we'll discuss all these questions. So देखो क्या concept था. I told you already told you this question explained you earlier, but just for the sake of revision again I am explaining so that you get in the rhythm with the concept. What was the concept? देखो, what will be the remainder when 2 की power 21 is divided by 9? 2 की power 21 is divided by 9. आई टोल्ड यू किससे डिवाइड कर रहा है 9 से. तो आप किस पे फोकस करो, डिनोमिनेटर क्या है ऐसे क्वेश्चन में. पावर वाले क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इज 9. तो अब 9 से एक बड़ा क्या होता है 10 और 9 से एक छोटा सोचो क्या होता है 8. 9 से एक प्लस 10, 9 से एक माइनस 8. अब देखो इसका क्या होता है क्राइटेरिया, वाई वी आर हम यही से क्यों कर रहे हैं कि 9 से एक प्लस वन और एक माइनस वन. क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि अगर हमें न्यूमरेटर में जैसे 10/9 होता है तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है. 10/9 का यार रिमाइंडर 1 आएगा ना, 9 1 9 तो रिमाइंडर 1 आता है. और अगर हम न्यूमरेटर में 8 बना लेते हैं तो 8/9 को डिवाइड करने पे -1 आ जाएगा. हमें पता है ना 8/9 को जब डिवाइड करोगे तो 9 1 9 तो माइनस करने पे -1 आ जाएगा. तो इसीलिए हम 1 और -1, अब रीज़न इसका 1 और -1 ही हम ऊपर क्यों बना रहे हैं, हम इसीलिए ऊपर सोचते हैं न्यूमरेटर में. ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो हम न्यूमरेटर में हमेशा ये सोचते हैं कि 10 बन जाए एक बड़ी फॉर्म, जैसे डिनोमिनेटर अगर जो भी है 9 है इस केस में, तो इससे एक बड़ा 10 बन जाए या एक कम बन जाए. क्यों? क्योंकि वी विल गेट द रिमाइंडर एज, हमें 1 मिल जाएगा या वी विल गेट द रिमाइंडर एज -1. अब हमें ये दो मिल जाएंगे. अब 1 और -1 ही हम क्यों बना रहे हैं, this I already told you in the previous video, again I am explaining this if anyone has forgotten. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो -1 या 1, -1 की पावर इवन हो या ऑड हो, तो देखो इवन पावर पे क्या होगा, -1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, तो 1 ही आएगा. और -1 की ऑड पावर पे भी 1 आएगा, बस साइन अलग आएंगे बट 1 ही आएगा. और अगर 1 की पावर इवन और ऑड कुछ भी हो तो 1 ही आएगा. तो 1 की ऐसी पावर होती है 1 या -1 की, कि जिस पे कोई भी पावर आप लगा दो 1 पे या -1 पे तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा. इस दैट्स वाई वी आर मतलब हम 1 बनाने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर से एक +1 या -1 करें. ठीक है ना, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस. अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. 2 की पावर 21/9 क्वेश्चन है. अब 2 की पावर में इस क्वेश्चन में 2 का क्यूब हमें पता है क्या होता है 8. तो हमारे लिए 8 बनाना ईजी है, तो हम 8 को बनाएंगे, 9 से एक कम बना वाला 8. अब देखो पावर है क्वेश्चन में 21, तो अब 21 है, अब इसको ब्रेक करो आप. तो 21 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये आएगा, अगर 3 से डिवाइड करते हो, क्यों 3 से, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम पावर 3 अलग कर रहे हैं. एंड वन कंसेप्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ए की पावर एम की पावर एन अगर लिखा हो तो इसको लिखते हैं ए की पावर एम इंटू एन, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो 2 क्यूब अलग कर लिया और ये बचेगा 3 7 ज़ा 21. देखो जब आप 21 को 3 से डिवाइड करके भी चेक कर लो तो ये 7 आएगा, 7 टाइम. तो 2 का क्यूब की पावर 7/9 ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो मतलब हमने क्या किया, हमने 2 की पावर 21 को लिख दिया 2 की पावर 3 होल की पावर 7, तो 3 7 ज़ा 21. अब हमारा क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अब देखो 2 की पावर 3 की होल पावर 7/9, इसको हमने लिख दिया 2 क्यूब को 8 की पावर 7/9. अब हमने क्या सीखा था, 8 की पावर 7, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब अभी इस पावर को भूल जाओ, 8/9 होता है तो रिमाइंडर क्या होता है -1. हमें -1 या 1 बनाना है, तो 8/9 में क्या आएगा -1. अब अब पावर क्या है 7, तो -1 की पावर 7/9. अब देखो -1 की पावर 7, 7 क्या है ऑड या इवन, ऑड है,
तो -1 की पावर ऑड मतलब -1 का जैसे क्यूब, तो ये क्या आता है -1। तो -1 की पावर ऑड इज -1/9। अब रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, तो -1/9 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या लिखोगे 9 - 1 इज इक्वल टू 8। 8 इज द रिमाइंडर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिविजन आई again explained you this. Now let's see the next question. This question I gave you to try by yourself. Same question. Find the remainder when 2 की पावर 22 is divided by 9. अब देखो क्या लिखा है, 2 की पावर 22, तो बाय 9, 9 से 2 की टेबल है, तो 2 का क्यूब हमें पता है 8 बनाना आसान है, तो हम 9 में 8 बनाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में। अब देखो 2 की पावर 22 को आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 1। अब एक कंसेप्ट होता है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द डिविजिबिलिटी वीडियो, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को क्या लिखते हो आप, ए की पावर एम प्लस एन। देखो इसको क्या बोलते हैं, ए की पावर एम अगर है तो ये होता है बेस और ये होती है पावर। तो अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन लिखा है कहीं पे, तो बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये रूल होता है, अगर ए की पावर एम है और इंटू ए की पावर एन है, तो बेस हो जाता है सेम रखो और पावर को ऐड कर दो। ठीक, अगर बेस सेम है देन ओनली, इफ बेसेस आर सेम देन द पावर गेट एडेड। ठीक, अब देखो, अब हमने 2 की पावर 22 को क्या लिखा, 2 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 21 प्लस 1, ये तो 2 की पावर 22 ही तो आएगा जो क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अब हमने 20, अब 2 की पावर 21 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 22 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बट 21/3 कंप्लीटली 7 से डिविजिबल होता है, 3 7 ज़ा 21। तो अब हमने इसको लिख लिया 2 की पावर 21 इंटू 2 की पावर 1/9। अब देखो, अब एक चीज़ समझना, अब 2 की पावर 21 वाला हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सो आई एम एक्सप्लेनिंग बिट फास्ट। देखो, अब 2 की पावर 21 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब अलग कर लो कि होल पावर 7, 3 7 ज़ा 21 होता है अपॉन 9। अब 2 क्यूब क्या होता है 8, तो देखो ऐसे लिखा 2 क्यूब 2 की पावर 21, 21 को ये लिख लिया। अब 8 की पावर 7 इंटू, ये तो 2 चल रहा है, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो देखो अब क्या सीखा था हमने, पावर को भूल जाओ, 8/9 का रिमाइंडर क्या होगा -1, -1 होगा। अब -1 पे पावर क्या है 7, तो इसका आ गया -1 की पावर 7, और इसका तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर 1 2 होता है। अब -1 7 क्या है, 7 इज ऑड, तो -1 की पावर ऑड क्या होता है -1, तो -1 और ये क्या है इंटू 2। अब -1 इंटू 2 जब आप करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस और -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/9। अब रिमाइंडर क्या आएगा, निगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा 9 - 2 इज 7। तो पहले क्वेश्चन जो आई हैव गिवन यू इसका आंसर है 7। ठीक, एंड इफ एनी वन हैज़ नॉट ट्राइड देन ऑल्सो यू शुड ट्राई एंड राइट इन द प्रीवियस वीडियो कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखो, एंड प्लीज़ ट्राई इट बाय योर सेल्फ विदाउट सीइंग दीज क्वेश्चंस। अब देखो, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मीन्स फाइंड द रिमाइंडर, वही है। अब क्वेश्चन क्या है, 35 की पावर 37 इज डिवाइडेड बाय 9। अब 35 होल टू द पावर 37 डिवाइड बाय 9 करो। अब क्वेश्चन देखो ये हो गया, तो आपको ये पता है डिनोमिनेटर में क्या है, अरे डिनोमिनेटर में 9 है और इसमें ऊपर क्या है 35, तो ये क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट है। अगर आप इसका हमने क्या सीखा था, पावर को भूल जाओ, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो। अब ये क्या बना, 9 को 35 से रिमाइंडर क्या आता है, जब 35 को 9 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 9 4 ज़ा 36, रिमाइंडर आया क्या -1, क्योंकि हमें 1 मिल रहा है तो हमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो -1 मिल गया। अब पावर क्या थी 37, पहला हमारा स्टेप क्या था, पावर को भूल जाओ, इसका रिमाइंडर निकालो, 9 का 35 से रिमाइंडर -1, पावर क्या थी अब लगा दो 37, डिनोमिनेटर 9। अब 37 क्या है, ऑड या इवन, ऑड, तो -1 की पावर ऑड क्या होती है -1, तो ये -1 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया -1/9, रिमाइंडर निगेटिव, रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो -1/9 को क्या करेंगे अब, 9 - 1, 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 8। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 8 है। अब देखो 23 वाला, सेम क्वेश्चन मतलब फाइंड द रिमाइंडर, किसके लिए, फॉर 7 की पावर 40
व्हेन 7 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 400। अब देखो 7 की पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 400, अब ये कह दिया क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना, 7 की पावर 1 क्या होती है 7, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, 7 क्यूब क्या होता है ये होता है 343। अगर इफ़ यू डोंट नो दिस प्लीज़ इतना रिमेंबर करो कि 7 की पावर 1 इज 7, 7 की पावर 2 इज 49, 7 की पावर 3 इज 343 और 7 की पावर 4 इज 2401। 2401 देखो मैंने लिख भी दिए, इतने आप तो याद ही कर लो यार, एटलीस्ट 4 तक तो याद कर ही लो, बिकॉज व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में भी इसका यूज़ आएगा, इसलिए एटलीस्ट यू शुड नो दिस बिकॉज देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी एंड रिपीटेशन, सो इन दैट वी विल अंडरस्टूड दिस, तो आपको यूज़ आएगा इसलिए। 7 की पावर 4 क्या है 2401, ठीक। अब देखो हम यही क्यों देख रहे हैं, अब इतना यार कॉमन सेंस यू शुड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू शुड ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि आपका ब्रेन स्टॉर्म होगा इससे, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज मस्ट, क्योंकि आप खुद से सीखो, बिकॉज इन रियल एग्जाम यू विल हैव टू फेस द न्यू क्वेश्चन। अब देखो 7 की पावर 40 अपॉन 400 क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा डिनोमिनेटर पहला स्टेप क्या है 400। अब कुछ ऐसा सोचो आपकी रिमाइंडर जिससे 1 आ जाए ऊपर, कुछ ऐसी वैल्यू जो जब इसको डिवाइड करो तो वो 1 आ जाए, इसको किसी से डिवाइड करो। अब एक चीज़ देखो मैं बता रहा हूँ, 7 है तो 7 के ही में सोचोगे, जैसे 2 की पावर 21 था तो हमने 2 का क्यूब सोचा था 8, क्योंकि नीचे 9 था, तो ऐसा कुछ बनाने के लिए कि जिससे 8 ही इसलिए बनाया क्योंकि 8 ऊपर ऐसा कुछ बन जाए कि जब इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए। हमारा ये टारगेट होता है न्यूमरेटर में कुछ भी ऐसी वैल्यू बना लो कि जब डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करे तो या तो रिमाइंडर 1 आ जाए या -1। अब ऐसी न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू बताओ, ये आपको थिंक करना पड़ेगा कि क्या बना ले। ऊपर जैसे उसमें हमने 8 बना ली थी, ठीक है ना, 8 बनाई थी हमने, क्यों, क्योंकि हमें रिमाइंडर -1 मिल जाता है, हमें रिमाइंडर 1 या -1 बनाना है चाहिए, इसलिए हम कुछ भी बनाते हैं, ऐसी वैल्यू सोचते हैं कि जिससे रिमाइंडर 1 या -1 मिले। इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। अब देखो 7 की पावर 4 आपको पता है 2401 होती है, और 400 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 2400 होता है। तो आप ये सोच रहे हो 2401 होती है 7 की पावर 4, और 400 इंटू 6 कितना होता है 2400। तो 2401 अगर है और 2400 है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अब हम ऐसा कुछ सोच लें कि ऊपर देखो सब 7 की पावर आप अलग करोगे, तो आप ऐसे 7 की पावर 40 को ये लिख सकते हो ना, 7 की पावर 4 अलग करी तो 4 10 ज़ा 40, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये तो 400 चल रहा है, ऐसे लिख सकते हो ना, जैसे हमने यार 2 की पावर 21 को लिखा था 2 का क्यूब की होल पावर 7, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है 3 7 ज़ा 21, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 4 होल की पावर 10, 10 4 ज़ा 40 होता है, इसलिए अब 7 की पावर 4 क्या है 2401, तो इसको हमने लिखा 7 की पावर 4 होल की पावर 10 अपॉन 400। अब 7 की पावर 4 क्या है 2401 होल की पावर 10 अपॉन 400। अब जब आप देखो 4, अब क्या हमने, अब हमारा बेसिक क्वेश्चन बन गया, पावर को भूल जाओ, क्या स्टेप है पहला स्टेप, पावर को भूल जाओ, 400 को इससे डिवाइड करो, तो 400 इंटू 6 टाइम्स जाएगा, तो ये 2401, इसको 400 से जब डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स, तो 2400, तो ये आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब ऊपर 1 मिल गया हमें, हमारा यही टारगेट होता है कि न्यूमरेटर में 1 रिमाइंडर मिल जाए किसी तरह, तो डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। अब पावर क्या है 10, तो 1 की पावर 10 अपॉन 400, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा, तो 1 अपॉन 400, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 400 का रिमाइंडर, ये डिवाइड तो करेगा नहीं, तो आंसर इज 1, और पॉजिटिव है तो 1, ठीक है। एक बार आप दोबारा देख लेना इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी स्लोली बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। वी आर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पावर टाइप क्वेश्चंस। सेम क्वेश्चन मीन्स फाइंड द रिमाइंडर फॉर, क्वेश्चन क्या है 2 की पावर 42 इज डिवाइडेड बाय 33। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, 2 की पावर 42 डिवाइड बाय 33, अब 33 से एक बड़ा तो 34 वरना 32, ऐसे कुछ सोचो, और क्वेश्चन 2 में है
तो आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि 2 की पावर 5 इज 32। देखो 2 की पावर 1 इज 2, टू स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32। इतना तो यार याद होना चाहिए, बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस तो पता होनी चाहिए। 2 की पावर 5 32। अब इसको, अब देखो आप एक चीज़ सोचो, ऊपर 32 अगर बन गया 32/33 ऐसा कुछ, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या -1 मिल जाएगा। तो हम 32 बना लेते हैं। अब तो मतलब 32 बनाने के लिए 2 की पावर 42 में हम 2 की पावर 32 अलग कर लें। 32 ऐसा आप सोच रहे होगे, इससे भी कर सकते हो बट वी विल नॉट अप्लाई दिस। अब देखो कैसे करते हैं। 2 की पावर 42 है। अब हमें 42 में हमने क्या सीखा था, आप डिवाइड सीखो अगर, तो 42 पावर क्या लानी है 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से ये डिवाइड नहीं होगा। 5 8 इज 40। तो 2 की पावर 42 को हम ऐसे नहीं लिख लें, 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 40 + 2। तो यही तो है 2 की पावर 42 को, ये भी तो लिख सकते हो। 2 की पावर 42 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है ना। अब 2 की पावर 40 को क्या लिख सकते हो, इसको सिर्फ क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 इंटू 8, 5 8 ज़ा 40, और 2 स्क्वायर को अलग चलने दो, ठीक। अब ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 की पावर 8, अब 2 की पावर 5 32, तो ये हो गया 32 की पावर 8 इंटू 2 स्क्वायर क्या हो गया 4/33। अब देखो, अब हमने क्या सीखा था, सिर्फ इस पर फोकस करना, आप सिर्फ इतने पे फोकस करो अभी। तो ये है 32 की पावर 8/33। पावर को भूल जाओ, ये हमने क्या स्टेप सीखा था, पावर को भूल जाओ। 33 को 32 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 33 को यार 32 से करोगे तो रिमाइंडर तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, 1 ज़ा 33, माइनस करने पर -1, रिमाइंडर -1। अब पावर क्या है 8, 8 क्या है इवन, तो -1 की पावर 8, -1 की पावर इवन, इवन मतलब -1 की पावर इवन 1, और ये क्या है 4, तो ये आ गया 1, देखो 1, और ये आ जाएगा 4, ये 2 स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4/33। क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई हुआ, 4 1 ज़ा 4/33। अब 4/33 ये तो डिवाइड होगा नहीं और पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर क्या है 4, ठीक। अब नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मीन्स फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या है, फॉर 3 की पावर 55 डिवाइडेड बाई 82। अब देखो, अब 3 की पावर क्या है 55/82। अब एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सोचो कि क्या बना सकते हो। आई एम एक्सप्लेनिंग, पॉज करके सोचो आप। ऑलरेडी आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव ट्राइड। अब देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 82 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब यही तो डिनोमिनेटर है। अब 3 की टेबल में सोचो, 82 के नियर टू, नज़दीक 82 के कौन सा आता है, 3 की पावर 4 इज 81, ये है 3 की पावर 4 होती है 81, ठीक है। इतना आपको रिमेंबर होना चाहिए यार, बेसिक बेसिक्स। 3 की पावर 4 इज 81। अब देखो, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, 55 है पावर, तो हमें 4 बनाना है। 3 की पावर 4 अगर मिल जाए तो 55 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 55 से पहले कौन सा पड़ता है, 13 4 ज़ा 52, 52 पड़ता है। तो हम ये करें, 55 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 52 और 3 अलग कर लें पावर को। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, 55 को 52 और 3 में क्यों, क्योंकि देखो ये तो 52 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और हम 4 ही से क्यों कम्प्लीटली चेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 मिल जाएगी। तो 3 की पावर 55 को ये लिख सकते हैं, 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 3, ठीक। अब देखो, अब 3 की पावर 52 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 इंटू 13, 13 4 ज़ा 52, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। हमने अब वही वाला रूल लगा रहे हैं, ए की पावर एम की होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन। तो अब देखो, 3 की पावर 4 का होल पावर 13, अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 सिर्फ अंदर वाला, ये अंदर वाला ब्रैकेट 81, तो 81 की पावर 13 अब इंटू, अब 55 में हमने क्या किया था 52, 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 52 + 3 55 होता है। अब ये 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 क्यूब मतलब 27,
तो 81 की पावर 13 इंटू ये 27 अपॉन क्या है 82। अब देखो, अब हमने क्या सीखा था, सिर्फ इतने पर फोकस करना अभी, इतने पर हमने क्या सीखा था, 81 की पावर 13 में अपॉन 82, क्या रिमाइंडर कैसे निकालो, इसको भूल जाओ, पावर को भूल जाओ, इन दोनों को डिवाइड करो। तो 82 को जब 81 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, वन या -1 में बनाना है तो -1। अब ऊपर हमारा टारगेट होता है -1, तो ये आ गया -1, पावर क्या है 13, ये 27 चल ही रहा है अपॉन 82। अब -1 की पावर 13, 13 क्या है ऑड, तो -1 की पावर ऑड -1, तो -1 इंटू 27, -1 इंटू 27 अपॉन 82। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो -27 अपॉन 82, बट रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, तो 82 -27 करोगे तो आंसर आ जाएगा 55। ठीक, अब लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब देखो आप, एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मीन्स फाइंड द रिमाइंडर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 68 इज डिवाइडेड बाय 65। अब सोचो, डिनोमिनेटर सबसे पहले देखा करो क्या है 65, तो करीब करीब इसके आप सोचो क्या बना ले, 64 अगर मिल जाए, क्योंकि 66 मिल जाए या 64 ऐसे सोचो, बट 64 मिल सकता है कैसे, 2 की पावर 6 इज 64। यार मैंने अभी बताया आपको 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर फिर 7 128, बट हमें 2 की पावर 6 की ज़रूरत है, 2 की पावर 6 इज 64, इतना आपको याद होना चाहिए इसीलिए। अब देखो, तो हम 64 बना लें किसी तरह, 64 बनाने के लिए पावर क्या है 2 की पावर 6, तो अब देखो पावर अभी क्या दी हुई है 68, हमें क्या किससे डिवाइड करना है 68 को 6 से, कंप्लीट होगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, इससे जस्ट पहले क्या डिवाइड होगा यार, 6 से 66 नहीं हो जाएगा, 11 6 जा 66, तो हम 2 की पावर 68 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 68 को 2 की पावर 66 इंटू 2 की पावर 2, 66 प्लस 2 68 होता है ना, इसलिए हम ऐसे तोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि 6 डायरेक्ट 68 6 से डिविजिबल नहीं होगा, बट इससे जस्ट पहले 66 हो जाएगा, 11 6 जा 66। तो अब ये हो गया 2 की पावर 66 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 65। अब 2 की पावर 66 में 2 की पावर 6 कॉमन निकाल लिया, और ये आ गया 11 6 जा 66 इंटू 2 स्क्वायर अलग चलने दो अपॉन 65। अब अलग क्यों निकाला, क्योंकि ये 2 की पावर 6 ही क्यों निकाला, क्योंकि 2 की पावर 6 64 होता है। अब ये हो गया 64 की पावर 11, और ये क्या हो गया 2 स्क्वायर हो गया 4, तो क्वेश्चन क्या हो गया 64 की पावर 11 इंटू 4 अपॉन 65। अब देखो, इसको भूल जाओ, सिर्फ इतने पर फोकस करो, 64 की पावर 11 अपॉन 65, ये क्या होगा, पावर को भूल जाओ, इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 64/65 करोगे तो क्या आता है 1 जा 65 -1, रिमाइंडर -1, हमारा टारगेट क्या होता है ऊपर -1 या +1 बना लो। अब पावर क्या थी 11, अब पावर रख दो, तो -1 की पावर 11 इंटू 2 स्क्वायर क्या था 4 अपॉन 65। अब 11 क्या है ऑड या इवन, ऑड, तो -1 की पावर ऑड इज -1 इंटू 4 अपॉन 65। अब -1 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस, तो -4 अपॉन 65, बट रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या करोगे -4 अपॉन 65, रिमाइंडर हो नहीं सकता, इससे माइनस कर दो, तो ये 65 - 4 इज 61। ठीक, दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारा पूरा टाइप 1 कंप्लीट, टाइप 2 पावर बेस्ड, पावर बेस्ड में एक दो नए वेरिएशंस बनेंगे, बट ये पावर, आई टोल्ड यू पावर बेस्ड में दो पार्ट तरह के वेरिएशन बनते हैं, 1 और 2, 2 थोड़े से और हायर लेवल एक कराएंगे, तो 1 वाले खत्म हो जाएगा कंप्लीट, और टाइप 1 वी हैव ऑलरेडी डन। अब देखो, सेम क्वेश्चन मीन्स फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या है 4 की पावर 19 अपॉन 33। अब 33, अब कुछ सोचो, 33 से 1 प्लस 34, 1 माइनस 32, तो ऊपर अगर कुछ 32 जैसा बन जाए, अगर न्यूमरेटर में कुछ 32 आ जाए और डिनोमिनेटर में 33 है, तो -1 मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 4 की टेबल है तो हमें पता है 4 2 का मल्टीपल है, और 2 की पावर 5 32 होती है, तो अब हम इसको 2 में कन्वर्ट कर लें अगर, तो 32 मिल जाएगा। तो 4 की पावर 19 को आप ये लिख सकते हो, देखो फोकस करना, 4 की पावर 19 है,
इसको ये लिख सकते हो आप, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर और पावर 19 चलने दो। अब देखो 2 स्क्वायर और पावर 19 चलने दो, सिर्फ हमने 4 को लिखा है, 4 को लिखा है 2 स्क्वायर। अब देखो, अब वही रूल लगाओ, ए की पावर एम की होल पावर एन। अब क्या हो जाएगा, 19 टू ज़ा 38, तो 2 की पावर 38 अपॉन 33। अब देखो, अब 2 की पावर 38 मिल गया, हमें चाहिए क्या है, 2 की पावर 5। तो पावर है क्या 38, तो 38 को किससे डिवाइड करो, 5। डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसके जस्ट पहले किससे डिवाइड होगा, क्या कन्वर्ट करें, कुछ ऐसा सोचो। 5 किससे, 35 से जाता है ना, 38/5 तो नहीं जाएगा। हम 5 ही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर 5 से हमें 32 मिल जाएगा, 32। तो हम 35 इसके जस्ट पहले होता है डिवाइड, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 की पावर 38 को ऐसे ब्रेक कर लें, 2 की पावर 35 इंटू 2 की पावर 3, डन। 2 की पावर 35 इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि 35 प्लस 3 इज 38, तो हम ऐसे ब्रेक कर लिया हमने। अब देखो, अब ये हो गया 2 की पावर 35, ये हो गया 2 की पावर 3, और ये हो गया 33 डिनोमिनेटर। अब 2 की पावर 35 है जो, 2 की पावर 35, इसको ये लिख सकते हो आप, 35 को ये लिख सकते हो 2 की पावर, 2 की पावर 5 अलग कर लो, 7 5 7 जा, क्योंकि 35 होता है, क्योंकि हमें 2 की पावर 5 ही अलग करना है। इसीलिए हम डिवाइड कर रहे थे ना यार, 35 में ला रहे थे, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 की पावर 7, अब ये हो जाएगा 32 की पावर 7, और ये 2 क्यूब हो जाएगा 8। अब 30, अब देखो वही रूल, सिर्फ इतने पर फोकस करो, 32 की पावर 7 अपॉन 33। अब देखो एक चीज़, 33 को 32 से करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, -1। -1 की पावर 7, 7 क्या है, ऑड, -1 की ऑड पावर -1, ये क्या चल रहा है, 8 इंटू 8, तो आएगा -1 इंटू 8 अपॉन 33, प्लस माइनस माइनस, तो -8 अपॉन 33। बट रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव, तो क्या करो, 33 माइनस 8 25, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 25। ठीक है। So we are finished with type 2. I am keeping the videos very short. In just 2 videos more, we'll finish the topic of remainder theorem. So up till please revise previous topics of divisibility and remainder theorem also, what we have done, और एक बार खुद से practice करो without seeing the video again. ठीक है, thank you.